बहुत पुराने जमाने की बात है जब गुलशनाबाद नाम की एक बड़ी खुशहाल और आबाद रियासत हुआ करती थी। उस रियासत के तख्त पर बादशाह अलाउद्दीन खान की हुकूमत थी। बादशाह अलाउद्दीन सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए बेहद मेहरबान और इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। उनका दिल इतना बड़ा था कि गरीब से गरीब शख्स भी उनके दरबार में फरियाद लेकर आ सकता था और बादशाह उसकी सुनते थे। रियासत में अमन और खुशहाली थी। खेतों में लहलहाती फसलें, बाजारों में रौनक और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। बादशाह अलाउद्दीन की मलिका का नाम फातिमा सुल्ताना था। मलिका फातिमा हुस्न और जमाल की ऐसी मिसाल थी कि जब वह चांदनी रात में महल की बालकनी में खड़ी होती तो लगता जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। लेकिन उनकी खूबसूरती से भी बढ़कर थी उनकी नेकी और समझदारी। वह एक ऐसी खातून थी जो महल की दीवारों के अंदर रहकर भी अपनी रियाया के दुख दर्द को समझती थी। वह अक्सर भेस बदलकर शहर में निकल जाती और गरीबों की मदद करती थी। बादशाह और मलिका की शादी को 15 बरस का लंबा अरसा गुजर चुका था। महल में हर तरह की खुशहाली थी। सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात से भरे खजाने, रेशमी कपड़े, खुशबूदार इत्र, नायाब किताबें और दुनिया भर की नेमतें। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बादशाह की जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन था। औलाद की कमी ने बादशाह की जिंदगी को एक वीरान बाग बना दिया था। बरसों की मन्नतों, दुआओं और सदकों के बावजूद शाही महल में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजी थी। यह गम बादशाह को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाया जा रहा था। दिन के उजाले में तो बादशाह सोने के तख्त पर बैठकर मुस्कुराते रहते और दरबारियों से बातें करते, लेकिन रात के सन्नाटे में जब सारा महल सो जाता तो उनकी आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़ते थे। वह अक्सर खिड़की से आसमान की तरफ देखते और चुपचाप रोते रहते। मलिका फातिमा भी अपने शौहर के इस दर्द को समझती थी और खुद भी रातों को सजदे में गिरकर अल्लाह से गिड़गिड़ाती रहती थी। अक्सर ऐसा होता कि जब बादशाह शाही सवारी पर सड़कों से गुजरते तो लोग दूर से ही झुककर अदब से सलाम करते। उनके सामने तो सब खामोश रहते, लेकिन पीठ पीछे दबी जुबान में तरह तरह की बातें करते। बाजार में कोई दुकानदार कहता, बेचारा बादशाह, इतनी बड़ी सल्तनत, इतना धन दौलत, मगर वारिस कोई नहीं, अब इतनी दौलत का करेगा क्या? तो कोई बदजुबान और बदनीयत इंसान यह भी कह देता, यह तो बेऔलाद है, सुना है इसके घर में औलाद का नामो निशान नहीं, अल्लाह ने इसे यह नेमत नहीं दी। कुछ और भी बुरे लोग तो यहां तक कहते कि बादशाह का चेहरा देखना भी मनहूसियत है। जब बादशाह के कानों तक यह बातें पहुंचती तो उनका दिल बुरी तरह छलनी हो जाता। महल वापस लौटकर वह घंटों अपने कमरे में बंद रह जाते। उन्हें अपनी इतनी बड़ी सल्तनत, इतना सोना चांदी, इतने महल और इतनी फौज, सब कुछ बेमानी लगने लगता। वह अक्सर अपने खास कमरे में जाते जहां एक खूबसूरत मेहराब थी और वहां नमाज की चादर बिछाकर आसमान की तरफ हाथ उठाते। उनकी आंखों से आंसू बहते और वह फरियाद करते, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे दुनिया की हर नेमत दी, तूने मुझे बादशाहत दी, दौलत दी, इज्जत दी, एक खूबसूरत और नेक बीवी दी, मगर तूने मुझे बाबा कहलाने के हक से महरूम क्यों रखा? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यह वीरानी ही लिखी है? क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी यह सजा है? बादशाह की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कभी कभी तो वह दरबार में बैठे बैठे ख्यालों में इतने खो जाते कि वजीर को 2-3 बार आवाज देनी पड़ती। रात को नींद नहीं आती और दिन में खाने का मन नहीं करता। धीरे धीरे उनका चेहरा पीला पड़ने लगा और आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए। एक रोज की बात है, शाम का वक्त था और सूरज डूबने के करीब था। आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखरे हुए थे। बादशाह अलाउद्दीन अपनी मलिका फातिमा सुल्ताना के साथ शाही बाग में टहल रहे थे। यह बाग महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। यहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, लाल गुलाब, सफेद चमेली, पीले गेंदे और बैंगनी हरसिंगार। बाग के बीचों बीच एक संगमरमर का फव्वारा था जिससे ठंडा पानी उछल रहा था। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट थी और हवा में फूलों की मीठी खुशबू तैर रही थी। लेकिन इतनी खूबसूरत फिजा के बावजूद बादशाह का चेहरा बुझा हुआ था। उनके कदम भारी थे जैसे पैरों में लोहे की जंजीरें बंधी हों। वह ख्यालों में कहीं दूर गुम थे। उनके चेहरे पर ऐसी उदासी थी जैसे किसी ने उनकी जान निकाल ली हो। उनकी आंखें नीची थीं और वह बिना कुछ देखे चल रहे थे। मलिका फातिमा अपने शौहर बादशाह के चेहरे को पढ़ना जानती थी। वह 15 सालों से उनके साथ थी और हर एक भाव को पहचानती थी। वह काफी देर तक चुपचाप बादशाह को देखती रही, फिर आहिस्ता से बहुत ही प्यार भरी आवाज में बोली, हुजूर, आज फिजा इतनी खुशगवार है, हवा इतनी सुहानी है, फूल इतने खूबसूरत खिले हैं, मगर आपका दिल इतना बोझिल क्यों है? जब भी हम इस बाग में आते थे आप हर फूल की तारीफ करते थे, उसकी खुशबू को सूंघते थे, फव्वारे के पास खड़े होकर पानी की ठंडक महसूस करते थे, मगर आज आप बिल्कुल खामोश हैं। खुदा के लिए मुझे बताइए, आपके दिल में क्या चल रहा है? क्या सल्तनत पर कोई मुसीबत आने वाली है? क्या दुश्मन फौज लेकर आ रहे हैं? बादशाह ने एक गहरी और ठंडी आह भरी। उन्होंने मलिका की तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी और आंसू छलकने को थे। फिर वह बोले, फातिमा, हम तुम्हें क्या बताएं? हमारा दर्द ऐसा है कि बांटने से कम नहीं होता, बल्कि जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है। तुम यह जानकर क्या करोगी? तुम्हें भी दुख होगा। मलिका ने बादशाह का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। उनके हाथ ठंडे थे। उन्होंने प्यार से कहा, हुजूर, मैं आपकी शरीके हयात हूँ, आपकी जिंदगी की साथी हूँ। आपके सुख में हंसना और आपके दुख में रोना मेरा फर्ज है। अगर आप ही मुझसे बातें छुपाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्लीज मुझे बताइए, शायद मैं आपके दर्द को कुछ हल्का कर सकूं। मलिका की इन मोहब्बत भरी बातों को सुनकर बादशाह का सब्र आखिरकार टूट गया। उनके गले में जो दर्द का गुबार इतने सालों से जमा था वह फूट पड़ा। वह दुख भरी और कांपती हुई आवाज में बोले, बेगम, तुम पूछती हो तो सुनो। आज जब हम दरबार से अपने महल लौट रहे थे तो बाजार से गुजरते वक्त हमने कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना। वो बातें ऐसी थी जो हमारे दिल में तीर की तरह चुभ गई। क्या कह रहे थे वो लोग? मलिका ने घबराकर पूछा। बादशाह की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वह बोले, वो हमें बेऔलाद कह रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बादशाह बांझ है, इसके घर में कभी औलाद नहीं आएगी। कुछ ने तो यहां तक कहा कि इसका चेहरा देखना मनहूसियत लाता है। फातिमा, उन लोगों के वह लफ्ज मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ गए हैं। वो घाव अभी तक हरे हैं और खून बह रहा है। बादशाह रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और फिर बोले, मुझे लगता है कि मैंने जरूर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, किसी पर बहुत जुल्म किया होगा, जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है।
मेरे पास सब कुछ है, दौलत, इज्जत, ताकत, लेकिन वो एक चीज नहीं जो एक आम आदमी के पास भी होती है। एक गरीब फकीर की भी औलाद होती है, लेकिन एक बादशाह के घर सन्नाटा है। फिर बादशाह ने और भी दर्द भरे लहजे में कहा, अब तो जी चाहता है कि इस जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। मैं सोचता हूं कि खुदकुशी कर लूं और इस जिंदगी का किस्सा ही खत्म कर दूं। इस बेऔलादी की सजा से तो मौत बेहतर है। अपने शौहर बादशाह के मुंह से खुदकुशी का लफ्ज सुनकर मल्लिका फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी रूह कांप उठी, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि बादशाह बहुत जज्बाती और भावुक इंसान है। जब उन्हें कोई बात दिल में लग जाती है तो वह बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया, अगर उन्हें कोई उम्मीद नहीं दी गई, तो वह सचमुच कोई खौफनाक कदम उठा सकते हैं। मल्लिका फातिमा के दिमाग में तूफान मच गया। वह तेजी से सोचने लगी, क्या करूं, कैसे अपने शौहर को बचाऊं, कैसे उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लाऊं। उस नाजुक पल में बादशाह की जान बचाने और उनके दिल से मायूसी को निकालने के लिए मल्लिका के दिमाग में एक ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो खतरनाक था, जो झूठ था, लेकिन उस वक्त उन्हें यही एक रास्ता नजर आया। बिना अंजाम की परवाह किए, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा, उन्होंने वह झूठ बोल दिया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी कहानी बन गया। मल्लिका ने नजरें झुका ली, उनके गालों पर शर्म की लाली आ गई। वह शर्मिंदगी का नाटक करते हुए आहिस्ता से बोली, हुजूर, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आपको इतना दुखी देखकर मेरा दिल नहीं मान रहा। बादशाह ने हैरानी से मल्लिका की तरफ देखा। क्या बात है फातिमा? मल्लिका ने एक गहरी सांस ली और फिर झूठ बोला, हुजूर, मुबारक हो, मैं उम्मीद से हूँ। मैंने हकीम से मिलकर तस्दीक करवा ली है। जल्द ही इंशाअल्लाह हमारे घर में, इस वीरान महल में, एक नन्हा वारिस आने वाला है। यह सुनते ही बादशाह अलाउद्दीन सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने सही सुना ही नहीं। उनके कानों में जैसे कोई गलत आवाज आई हो। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वह तेजी से मल्लिका के करीब आए और बेताबी से, खुशी और डर के मिले जुले भाव के साथ बोले, फातिमा, क्या यह सच है? तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? प्लीज, कहीं यह झूठ तो नहीं है? मेरा दिल इतनी खुशी सह नहीं पाएगा अगर यह झूठ निकला। मल्लिका ने अपने दिल पर पत्थर रखकर, अपने जमीर को दबाकर, चेहरे पर मुस्कान सजाते हुए कहा, हुजूर, जरा आप ही सोचिए, भला मैं ऐसी बात पर झूठ क्यों बोलूंगी? क्या मैं इतनी बेवकूफ हूं कि ऐसी बात पर मजाक करूं? यह सच है। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली हैं। यह सुनकर बादशाह अलाउद्दीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में जो आंसू थे वो अब खुशी के आंसू बन गए। वह उसी वक्त जमीन पर झुक गए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा किया। उनके चेहरे की जो मुरझाई हुई रंगत थी वो ऐसे खिल उठी जैसे सूखे बगीचे में बारिश आ गई हो। उनके होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में चमक लौट आई। सजदे से उठकर वह खुशी से झूमते हुए बोले, फातिमा, तुमने आज मुझे नई जिंदगी दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब कोई मुझे बेऔलाद नहीं कहेगा। अब मेरी सल्तनत का वारिस होगा। अब मेरे बाद कोई मेरे तख्त पर बैठेगा। बादशाह इतने खुश थे कि वह बाग में नाचने लगे। उन्होंने फव्वारे के पास जाकर हाथ भीगे और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। फिर वह मल्लिका के पास आए और बोले, चलो अभी दरबार में जाकर यह खुशखबरी सबको सुनाते हैं। पूरे शहर में जश्न मनाएंगे, गरीबों में दौलत बांटेंगे, कैदियों को रिहा करेंगे। लेकिन मल्लिका ने बादशाह का हाथ पकड़ लिया और कहा, हुजूर, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले 3 महीने पूरे हो जाने दीजिए। बुजुर्ग कहते हैं कि शुरू के महीनों में बुरी नजर लग सकती है। अभी किसी को मत बताइए। बादशाह ने खुशी खुशी हामी भर दी। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा दिल इतना खुश है कि मैं पूरी दुनिया को बता दूं। फिर बादशाह तो खुशी खुशी अपने कमरे में चले गए। वह रात भर सो नहीं सके। वह सोचते रहे कि उनका बेटा कैसा होगा, वह उसे क्या क्या सिखाएंगे, कैसे वह उसे एक अच्छा बादशाह बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ मल्लिका फातिमा बाग में अकेली खड़ी रह गई। बादशाह के जाने के बाद उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उनकी आंखें डर से भर गईं। अब हकीकत का खौफ उन्हें डराने लगा। अब सच्चाई का भूत उनके सामने खड़ा हो गया। वह सोचने लगी, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने तो सुल्तान की जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया था, मगर असलियत तो यह है कि मैं उम्मीद से नहीं हूं। मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। यह सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। मल्लिका धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रात हुई तो मल्लिका फातिमा अपने शाही कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। दीवारों पर कीमती नक्काशी थी, फर्श पर मखमली कालीन बिछे थे और छत से सोने की झूमर लटक रही थी। लेकिन उस वक्त मल्लिका को यह सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका जमीर उन्हें बुरी तरह कचोट रहा था। वह कभी खिड़की के पास जाती, कभी बैठती और फिर खड़ी हो जाती। उनके हाथ ठंडे थे और माथे पर पसीना आ रहा था। वह अपने आप से ही बातें करने लगी, या अल्लाह, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने अपने शौहर को खुश करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। लेकिन अब जब 9 महीने गुजरेंगे और बादशाह बच्चा मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दिखाऊंगी? मैं कहां से बच्चा लाऊंगी? मल्लिका का दिल डूबा जा रहा था। वह सोचने लगी, अगर बादशाह को सच पता चल गया तो क्या होगा? वह तो जीते जी मर जाएंगे। उनका दिल टूट जाएगा और मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि मल्लिका ने बादशाह के साथ धोखा किया। मुझे सजा मिलेगी, शायद मौत की सजा भी हो सकती है। यह सब सोचकर मल्लिका फातिमा पूरी रात रोती रही। उन्होंने नमाज की चादर बिछाई और अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई। आंसू बहाते हुए वह दुआ मांगती रही, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मेरी लाज रख ले। मैंने यह झूठ सिर्फ अपने शौहर की जान बचाने के लिए बोला है। मैंने कोई बुरी नीयत से झूठ नहीं बोला। तू तो दिलों का हाल जानता है। तू जानता है कि मेरे दिल में क्या है। मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो मल्लिका फातिमा की आंखें लाल थीं और चेहरा सूजा हुआ था। रात भर रोने से उनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब उन्हें कुछ करना था। अब बैठकर सिर्फ रोने से काम नहीं चलने वाला था। मल्लिका ने फौरन अपनी सबसे खास और वफादार दासी को बुलवाया। उस दासी का नाम सकीना था। सकीना बचपन से मल्लिका के साथ थी। वह मल्लिका के साथ ही उनके मायके से इस महल में आई थी। मल्लिका उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। सकीना मल्लिका के हर राज को जानती थी और कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। जब सकीना कमरे में दाखिल हुई तो उसने मल्लिका की हालत देखी और घबरा गई। उसने पूछा, मल्लिका या आलिया, आप ठीक तो हैं? आपकी आंखें क्यों लाल हैं? आप रात भर रोई हैं क्या? मल्लिका ने कमरे का दरवाजा बंद किया
और सकीना को पास बिठाया। फिर रोते हुए उन्होंने सारी बात बता दी, कैसे बादशाह खुदकुशी की बात कर रहे थे, कैसे उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए झूठ बोला और अब क्या मुसीबत आने वाली है। सकीना भी यह सब सुनकर सन्न रह गई। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह घबराकर बोली, मल्लिका ए आलिया, यह आपने क्या किया? झूठ तो कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है, झूठ छुप नहीं सकता। जब 9 महीने बाद वक्त आएगा तो हम क्या जवाब देंगे? बादशाह तो हमें मौत की सजा दे देंगे। मल्लिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, सकीना, अब पछताने का वक्त नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे की सोचनी है। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मैं रात भर सोचती रही और मुझे एक रास्ता मिला है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सकीना ने कहा, हुक्म कीजिए मल्लिका, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। बताइए क्या करना है। मल्लिका ने गहरी सांस ली और कहा, तुम फौरन जाकर शाही नजूमी इब्राहिम को बुला कर लाओ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसे चुपके से यहाँ लेकर आओ। और हाँ, सुना है वह पैसे का बहुत लालची है, शायद हमारा काम बन जाए। थोड़ी देर बाद सकीना नजूमी इब्राहिम को लेकर मल्लिका के कमरे में चुपके से हाजिर हुई। नजूमी इब्राहिम एक मोटा सा आदमी था जिसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखें छोटी छोटी और चालाक थीं। वह अपने साथ तारों के नक्शे और बड़ी बड़ी किताबें लेकर आया था। मल्लिका फातिमा ने इधर उधर देखा कि कोई और तो नहीं है। फिर उन्होंने एक बड़ी संदूक खोली और उसमें से एक भारी थैली निकाली। थैली में सोने की 10,000 अशरफियां थीं। सोने के सिक्कों की चमक से पूरा कमरा जगमगा उठा। मल्लिका ने वह थैली नजूमी इब्राहिम के सामने रख दी। सोने की चमक देखकर नजूमी की आंखें चौंधिया गईं। उसकी जीभ पर लार आ गई। उसने कभी इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। वह सोने की थैली को देखता ही रह गया। मल्लिका ने कहा, इब्राहिम, यह सारा सोना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और यह बात हमारे बीच रहनी चाहिए। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। नजूमी ललचाई नजरों से बोला, हुक्म कीजिए मल्लिका आलिया, इतने धन के लिए तो मैं आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। बताइए क्या करना है। मल्लिका ने कहा, सुनो ध्यान से, तुम्हें बादशाह के पास जाना है और उनसे एक बात कहनी है। तुम्हें कहना है कि तुमने सितारों में देखा है कि आने वाला बच्चा बादशाह के लिए एक भारी खतरा लेकर आ रहा है। नजूमी घबरा गया। उसने कहा, लेकिन मल्लिका, यह तो बादशाह को डरा देगा। और फिर मुझे क्या कहना है? मल्लिका ने अपनी योजना समझाई। तुम्हें बादशाह से कहना है कि सितारों के मुताबिक अगर बादशाह ने बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके जवान होने तक मतलब 20 साल तक उसकी शक्ल देख ली तो बादशाह की जान जा सकती है, या फिर सल्तनत में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, या फिर बच्चे की ही जान को खतरा हो सकता है। नजूमी सोचने लगा। मल्लिका ने आगे कहा, तुम्हें बादशाह को यह राय देनी होगी कि बच्चे और मुझे किसी दूर, अनजान और वीरान जगह पर भेज दिया जाए। किसी पहाड़ी पर या किसी जंगल में एक महल बनवाया जाए जहां बादशाह ना तो मुझे देख सके और ना ही बच्चे को। यह तब तक चलना चाहिए जब तक लड़का 20 साल का जवान नहीं हो जाता। जब लड़के का निकाह तय हो जाएगा तभी बादशाह उसे देख सकेंगे। नजूमी इब्राहिम चालाक आदमी था। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। झूठ बोलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसने सोने की भारी थैली अपने कुर्ते के अंदर छुपा ली और बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मल्लिका, मैं बादशाह को ऐसा डराऊंगा कि वो खुद आपको दूर भेजने की तैयारी करेंगे। मेरा काम देखिएगा। अगले दिन शाही दरबार लगा हुआ था। बादशाह अलाउद्दीन अपने सोने के तख्त पर बैठे थे। चारों तरफ वजीर, मंत्री और दरबारी खड़े थे। बादशाह के चेहरे पर खुशी की चमक थी। कल की खुशखबरी के बाद वह बहुत खुश थे। तभी नजूमी इब्राहिम ने दरबार में दाखिल होने की इजाजत मांगी। बादशाह ने कहा, आओ इब्राहिम आओ, तुम्हें बुलाने ही वाला था, हमें तुमसे कुछ पूछना है। नजूमी ने अदब से झुककर सलाम किया और अपनी बड़ी बड़ी किताबें और तारों के नक्शे खोल दिए। उसने गंभीर चेहरा बनाकर बादशाह के सामने बैठ गया। बादशाह ने खुशी से कहा, इब्राहिम, हमारे घर एक खुशखबरी आने वाली है। हमारे होने वाले वारिस का मुस्तकबिल कैसा है? सितारे क्या कहते हैं? नजूमी ने नाटक शुरू किया। उसने अपनी किताबों के पन्ने पलटे, तारों के नक्शे पर उंगली घुमाई, कुछ बुदबुदाया और फिर चिंता भरे चेहरे से बादशाह की तरफ देखा। उसने एक लंबी आह भरी। बादशाह घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ इब्राहिम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? क्या कोई बुरी बात है? नजूमी ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मगर सितारे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। शहजादा बहुत किस्मत वाला होगा। वह बहादुर होगा, समझदार होगा और एक अच्छा बादशाह बनेगा। मगर क्या? बादशाह बेचैनी से पूछा। नजूमी ने नाटकीय अंदाज में कहा, मगर एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत भयानक खतरा। बादशाह ने घबराकर पूछा, कैसा खतरा? साफ साफ बताओ, हमें डराओ मत। नजूमी बोला, हुजूर, सितारे कह रहे हैं कि अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त या उसके बाद 20 साल तक आपने उसकी सूरत देख ली तो यह आपकी जान के लिए बहुत खतरनाक होगा, या फिर सल्तनत पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। युद्ध हो सकता है, अकाल पड़ सकता है, महामारी आ सकती है, या फिर शहजादे की खुद की जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तो फिर क्या करें? कोई उपाय तो बताओ। नजूमी ने कहा, हुजूर, इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वह बहुत मुश्किल है। बताओ जल्दी, चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम करेंगे। बादशाह ने बेताबी से कहा। नजूमी ने अपनी योजना बताई। आपको मल्लिका आलिया को इसी वक्त किसी दूर पहाड़ी पर या घने जंगल में एक महफूज महल बनवाकर भेजना होगा। बच्चे की पैदाइश और परवरिश वहीं होनी चाहिए। आप वहां कभी नहीं जा सकते। ना आप मल्लिका को देख सकते हैं और ना ही शहजादे को। जब शहजादा पूरे 20 साल का जवान हो जाएगा और उसका निकाह तय हो जाएगा तब आप उसका चेहरा देख सकेंगे, उससे पहले नहीं। अगर आपने एक भी बार उसे देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बादशाह अलाउद्दीन, जो नजूमियों की बातों पर अंधा विश्वास करते थे और अपनी औलाद को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे, फौरन राजी हो गए। उन्होंने कहा, अगर हमारी औलाद की सलामती इसी में है कि हम उसे ना देखें तो हम यह जहर का घूंट भी पी लेंगे। 20 साल का इंतजार तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमारी औलाद सुरक्षित रहनी चाहिए। उसी वक्त बादशाह ने अपने वजीर आजम को हुक्म दिया, शहर से दूर किसी ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत ही आलीशान और मजबूत महल तामीर करवाया जाए। उसमें हर तरह की सुविधा हो, पानी, खाना, नौकर चाकर, बगीचा, सब कुछ, लेकिन वह जगह आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल दूर हो, कोई वहां आ जा ना सके। वजीर ने कहा, जहां बना, मुझे पता है ऐसी एक जगह। शहर से 3 दिन की दूरी पर घने जंगलों के पार एक ऊंची पहाड़ी है। वहां से चारों तरफ का नजारा दिखता है। कोई भी दुश्मन छुपकर वहां नहीं पहुंच सकता। वहां महल बनाया जा सकता है।
बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, फौरन काम शुरू करो, सबसे अच्छे राजमिस्त्री बुलाओ, सबसे अच्छी सामग्री इस्तेमाल करो, पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी यह महल बनना चाहिए। फिर कुछ ही महीनों में हजारों मजदूरों की मेहनत से वह शानदार महल बनकर तैयार हो गया। महल सफेद संगमरमर का बना था। उसमें बड़े बड़े कमरे थे, एक खूबसूरत बगीचा था, एक मस्जिद थी, रसोई थी और हर तरह की सुविधा थी। महल के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और सिपाही पहरा देते थे, लेकिन सिपाहियों को हुक्म था कि वह सिर्फ बाहर से महल की निगरानी करेंगे, अंदर कभी नहीं आएंगे। जब महल तैयार हो गया तो बादशाह ने मलिका फातिमा को बुलाया। मलिका अपने कमरे में थी और अपनी योजना के अगले हिस्से के बारे में सोच रही थी। बादशाह ने बहुत भारी मन से कहा, फातिमा, नजूमी ने जो कहा है वो तुमने सुना होगा, हमें तुम्हें दूर भेजना पड़ेगा। यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे बच्चे की सलामती के लिए यह जरूरी है। मल्लिका ने नाटक करते हुए उदास चेहरा बनाया और कहा, जो आप कहें हुजूर, मैं राजी हूँ। अगर इसी में हमारे बच्चे की भलाई है तो मैं 20 साल भी अकेली रह लूंगी। मल्लिका फातिमा अपनी वफादार दासी सकीना और कुछ खास दासियों के साथ उस नए वीरान महल में जाने के लिए तैयार हो गई। विदाई का दिन आ गया। महल के दरवाजे पर शाही पालकियां और घोड़े तैयार खड़े थे। महल छोड़ते वक्त बादशाह अलाउद्दीन की आंखों में आंसू थे। उनका दिल टूट रहा था। वह अपनी प्यारी बेगम को दूर भेज रहे थे और उसे 20 साल तक नहीं देख पाएंगे, लेकिन वह मल्लिका के करीब नहीं गए, उन्हें छू भी नहीं सके, क्योंकि उन्हें नजूमी इब्राहिम की वह डरावनी चेतावनी याद थी। बादशाह दूर से ही खड़े होकर बोले, फातिमा, तुम जाओ और अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। हर महीने खत भेजना, हम भी तुम्हें खत लिखेंगे। बस ये 20 साल किसी तरह निकाल लो, उसके बाद हम फिर से साथ होंगे। मल्लिका ने घूंघट के पीछे से कहा, जी हुजूर, अल्लाह की मर्जी। और फिर वह पालकी में बैठ गई। लंबा काफिला रवाना हुआ। 3 दिन के मुश्किल सफर के बाद मल्लिका फातिमा उस दूर दराज पहाड़ी महल में पहुंच गई। महल बहुत खूबसूरत था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पहाड़, जंगल और सन्नाटा था। कोई शहर नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पक्षियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट। अब मल्लिका के पास झूठ को सच बनाने के लिए 9 महीने का वक्त था, लेकिन पेट में तो कोई बच्चा था ही नहीं। वक्त तेजी से गुजरता गया। मल्लिका रोज अल्लाह से दुआ मांगती। वह सकीना से कहती, सकीना, मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने तो सिर्फ अपने शौहर की जान बचाई थी, अब क्या होगा? सकीना भी परेशान थी। वह कहती, मल्लिका, अल्लाह पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। महीने गुजरते गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देखते ही देखते 9 महीने पूरे होने में सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए। अब वह वक्त आ गया जब बादशाह को खबर भेजनी थी। मल्लिका का दिल धक धक कर रहा था। उसने सकीना को बुलाया और कहा, सकीना, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। बादशाह को तो बेटे की खबर देनी ही होगी, लेकिन असली बेटा तो है नहीं। दोनों रात भर सोचती रही और आखिरकार सकीना के दिमाग में एक अजीब सी तरकीब आई। सकीना बोली, मल्लिका ए आलिया, जब इतना झूठ बोल ही दिया है तो अब एक आखिरी कोशिश और कर लेते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखिए। सकीना ने रसोई से बहुत सारा आटा मंगवाया। फिर उसने उस आटे को अच्छे से गूंथा और उससे एक छोटे बच्चे के बराबर का पुतला बनाना शुरू किया। सकीना बहुत हुनरमंद थी। उसने बड़ी कारीगरी से उस पुतले के हाथ पैर बनाए, उंगलियां बनाई, चेहरा बनाया, नाक कान बनाए। फिर उसने उस पुतले को नरम कपड़ों में लपेट दिया, जैसे नवजात बच्चे को लपेटा जाता है। पुतले का चेहरा कपड़े से ढक दिया गया ताकि अच्छे दिखाई न दे। मल्लिका ने कांपते हाथों से उस पुतले को छुआ और रोते हुए बोली, या अल्लाह, क्या यह आटे का पुतला मेरे शौहर को मूर्ख बना पाएगा? लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर मल्लिका ने बादशाह के पास एक खत भेजा। उस खत में लिखा था, जहां पनाह को मुबारक हो, अल्लाह ने आपको चांद जैसा बेटा दिया है। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। जब यह खबर गुलशनाबाद के महल में पहुंची तो बादशाह अलाउद्दीन खुशी से पागल हो गए। उन्होंने पूरे शहर में जश्न का ऐलान कर दिया। गरीबों में सोना बांटा गया, कैदियों को रिहा किया गया, मिठाइयां बांटी गई। बादशाह का मन धड़प रहा था अपने बेटे को देखने के लिए, लेकिन वह नजूमी के डर से वहीं रुके रहे। उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, जब मेरा बेटा 20 साल का जवान होगा तब मैं उसे सीने से लगाऊंगा, अभी तो सब्र करना होगा। उधर उस वीरान पहाड़ी महल में मल्लिका फातिमा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। उन्होंने झूठ बोलकर और आटे का पुतला बनाकर वक्त तो निकाल लिया था, लेकिन अब आने वाले 20 सालों का क्या? सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब बेटा जवान होने पर मांगा जाएगा तब वह क्या करेंगे? उस आटे के पुतले को तो 20 साल तक रखा नहीं जा सकता, वह तो सड़ जाएगा या चूहे खा जाएंगे। फिर वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। जिस तरह रेत मुट्ठी से फिसलती है, वैसे ही दिन, महीने और साल बीतते गए। बादशाह अलाउद्दीन ने अपने बेटे की याद में और नजूमियों के डर के सबब उसने 20 बरस का दराज अरसा यूं बसर किया, गोया जिंदगी नहीं बल्कि एक इम्तिहान हो। हर गुजरते दिन के साथ बादशाह की बेताबी बढ़ती जा रही थी। वह रोज कैलेंडर पर तारीखें गिनते और सोचते, कब मेरा बेटा मेरे सामने आएगा, कब मैं उसे गले लगाऊंगा, कब मैं उसे बादशाह सिखाऊंगा। उधर उस वीरान पहाड़ी महल में मल्लिका फातिमा की हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। ज्यों-ज्यों बेटे के जवान 100 होने का वक्त करीब आ रहा था, मल्लिका का दिल और डूबा जा रहा था। 20 साल तक उन्होंने खतों के जरिए बादशाह को झूठी खबरें भेजी थी। कभी लिखा कि शहजादे ने चलना सीख लिया, कभी लिखा कि शहजादा बोलने लगा है, कभी लिखा कि शहजादे ने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है, कभी लिखा कि शहजादा कुरान पढ़ने लगा है, कभी लिखा कि शहजादा घुड़सवारी सीख गया है। बादशाह यह खत पढ़कर बहुत खुश होते और जवाब में प्यार भरे खत भेजते, लेकिन मल्लिका हर खत लिखते वक्त अंदर ही अंदर खून के आंसू रोती। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका मल्लिका को सबसे ज्यादा डर था। अब पूरे 20 साल हो चुके थे। पड़ोसी मुल्क सुल्तानपुर के बादशाह जलालुद्दीन ने अपनी इकलौती और बेहद खूबसूरत बेटी शहजादी रुकैया का रिश्ता बादशाह अलाउद्दीन के बेटे के लिए भेजा। बादशाह अलाउद्दीन की खुशी का ठिकाना न रहा। एक तो 20 साल का इंतजार खत्म हो रहा था और ऊपर से इतना बेहतरीन रिश्ता। उन्होंने फौरन रजामंदी दे दी और कहा, हम यह शादी जरूर करेंगे। लेकिन बादशाह जलालुद्दीन ने एक शर्त रखी, हम अपनी बेटी का रिश्ता तय करने से पहले आपके बेटे को देखना चाहते हैं, यह हमारी परंपरा है। यह सुनते ही बादशाह अलाउद्दीन फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी वाले महल की तरफ दौड़ पड़े। 20 साल बाद वह पहली बार उस रास्ते पर जा रहे थे। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने जोर से आवाज दी, फातिमा, फातिमा, मेरे बेटे को बाहर लाओ। आज 20 साल पूरे हो गए हैं, सुल्तानपुर के बादशाह आए हैं, वो हमारे बेटे को देखना चाहते हैं। आज मैं अपने बेटे को दुनिया को दिखाऊंगा। बादशाह की आवाज सुनकर मल्लिका फातिमा कांपने लगी।
उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह दौड़कर खाली हाथ दरवाजे पर आई। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। बादशाह ने बेताबी से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? उसे छुपाकर क्यों रखा है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। मल्लिका ने अपनी घबराहट छुपाते हुए रोनी सूरत बनाकर कहा, बादशाह सलामत, मेरी बदनसीबी तो देखिए। कल रात मैंने फिर से नजूमी इब्राहिम से हिसाब करवाया था। उसका कहना है कि अगर आपने निकाह से पहले शहजादे का चेहरा देखा या किसी और ने देखा तो शहजादे की जान को अब भी खतरा है। सितारों की चाल बता रही है कि शहजादे को सीधा निकाह के मंडप ही सबके सामने आना होगा। उससे पहले उसे पर्दे में ही रहना होगा। इतना सुनकर बादशाह का चेहरा उतर गया। 20 साल के इंतजार के बाद भी उन्हें अपने बेटे को देखने से रोका जा रहा था। वह बोले, क्या अभी और इंतजार? लेकिन बेगम, वो लोग लड़के को देखे बिना रिश्ता कैसे करेंगे? मल्लिका ने कहा, हुजूर, आप उनसे कहिए कि यह हमारे खानदान की सलामती का सवाल है। अगर वह बिना देखे रिश्ता करना चाहे तो ठीक, वरना यह रिश्ता मना कर दीजिए। लड़का सीधा सेहरे में निकाह के वक्त ही दिखाया जाएगा। बादशाह अलाउद्दीन बहुत भारी मन से वापस लौटे और बादशाह जलालुद्दीन को सारी बात बताई। बादशाह जलालुद्दीन ने सोचा कि बादशाह अलाउद्दीन का खानदान बहुत बड़ा और इज्जतदार है, जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी। उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया और कहा, ठीक है, हम बारात का इंतजार करेंगे। हम अपने दामाद को सीधा मंडप में देखेंगे। शादी की तारीख पक्की हो गई। बादशाह अलाउद्दीन ने बारात की भव्य तैयारी शुरू कर दी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हजारों हाथी घोड़े तैयार किए गए। सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़े, तोहफे, सब कुछ तैयार हो गया। इधर पहाड़ी महल में मलिका फातिमा ने अपनी वफादार दासी सकीना को बुलाया और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सकीना, अब मैं क्या करूं? बारात सज चुकी है, हाथी घोड़े तैयार हैं, लेकिन दूल्हा कहाँ है? मेरे पास तो बादशाह को देने के लिए बेटा है ही नहीं। आज मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और बादशाह अपनी जान दे देंगे और मुझे भी मौत की सजा मिलेगी। हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। सकीना, जो 20 साल से इस राज की हमराज थी, उसने मल्लिका के आंसू पोंछे और एक आखिरी तरकीब सुझाई। सकीना बोली, मल्लिका ए आलिया, जब इतना झूठ बोल चुके हैं तो एक आखिरी कोशिश भी कर लेते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखिए, शायद अल्लाह कोई रास्ता दिखा दे। सकीना ने फिर से रसोई से बहुत सारा आटा मंगवाया। उसने आटे को अच्छे से गूंथा और इस बार एक जवान आदमी के बराबर का पुतला बनाया। उसने बड़ी कारीगरी से उस पुतले के हाथ पैर बनाए, मजबूत शरीर बनाया, चेहरा बनाया। फिर उसने उस पुतले को एक शानदार दूल्हे की शेरवानी पहनाई, सर पर कीमती पगड़ी बांधी, गले में मोतियों का हार डाला और चेहरे पर फूलों का सेहरा इस तरह घना लटका दिया कि अंदर बिल्कुल कुछ दिखाई न दे। मल्लिका ने कांपते हाथों से उस पुतले को छुआ और रोते हुए बोली, या अल्लाह, क्या यह आटे का पुतला मेरे शौहर की इज्जत बचा पाएगा? लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सकीना ने उस पुतले को बड़े प्यार से एक शाही पालकी में बिठाया और पालकी के चारों तरफ मखमली पर्दे गिरा दिए। जब बादशाह के सिपाही और वजीर शहजादे को लेने आए तो मल्लिका ने बाहर आकर बहुत सख्त हिदायत दी, सुनो, खबरदार, इस पालकी को रास्ते में कोई नहीं खोलेगा। नजूमी का हुक्म है कि अगर रास्ते में इसमें हवा भी लगी या किसी ने झांका तो शहजादा मर जाएगा। यह पालकी सीधा निकाह के मंडप में खुलेगी, समझे? बादशाह के सेवकों ने डरते डरते पालकी उठाई और बारात सुल्तानपुर के लिए रवाना हुई। बादशाह अलाउद्दीन सबसे आगे सफेद घोड़े पर सवार थे। वह बेहद खुश और गर्व से तने हुए थे। उनके पीछे हजारों बाराती थे। नगाड़े बज रहे थे, शहनाई बज रही थी और सबसे पीछे उस पालकी में, जो लाल मखमली पर्दों से ढकी थी, आटे का पुतला जा रहा था। लेकिन बादशाह नहीं जानते थे कि उनके पीछे उनका बेटा नहीं बल्कि गूंथा हुआ आटा जा रहा है। सुल्तानपुर का रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते शाम हो गई और बारात एक घने जंगल के बीच से गुजरने लगी। रात होने को थी। बादशाह ने देखा कि बाराती और पालकी उठाने वाले बहुत थक चुके हैं। उन्होंने हुक्म दिया, सब लोग यहाँ थोड़ा आराम कर लें, हम कुछ देर सुस्ताने के बाद आगे बढ़ेंगे। रात में चलना खतरनाक है। लोगों ने दूल्हे की पालकी को एक बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सावधानी से रख दिया और खुद दूर जाकर पानी पीने, खाना खाने और आराम करने लगे। बादशाह और बाकी बाराती भी दूसरे पेड़ों के नीचे सो गए। थकान की वजह से सब जल्दी सो गए। पालकी अब बिल्कुल अकेली और वीरान खड़ी थी उस बरगद के पेड़ के नीचे। चारों तरफ अंधेरा था और सन्नाटा था। लेकिन उसी जंगल में थोड़ी ही दूर पर एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हामिद था। हामिद अपनी बीवी आयशा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वे बहुत गरीब थे। हामिद जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और किसी तरह गुजारा करता था, लेकिन दिल के बहुत अमीर और नेक थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। उस रात हामिद और आयशा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी उनकी नजर उस शाही पालकी पर पड़ी जो बरगद के नीचे अकेली रखी थी। हामिद ने हैरानी से कहा, आयशा देखो, इतनी आलीशान पालकी इस जंगल में अकेली रखी है और आसपास कोई पहरेदार भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? आयशा बोली, हाँ जाने मन, लगता है कोई बारात है और लोग सो रहे हैं, लेकिन यह पालकी तो दूल्हे की लग रही है। इतनी कीमती पालकी को ऐसे अकेला छोड़ना अजीब बात है। तजस्सुस के मारे दोनों दबे पांव पालकी के करीब गए। हामिद ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने धीरे से पालकी का पर्दा थोड़ा सा उठाया। अंदर का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पालकी में कोई इंसान नहीं बैठा था, बल्कि शानदार शेरवानी और पगड़ी पहने हुए आटे का एक बड़ा रखा था। हामिद ने अपने माथे पर हाथ मारा और धीमी आवाज में बोला, या अल्लाह, यह क्या तमाशा है? यह तो कोई बारात जा रही है लेकिन दूल्हा गायब है। यह आटे का पुतला क्यों रखा है? हामिद समझदार और दूरदर्शी इंसान था। उसने हालात का अच्छे से अंदाजा लगाया। वह आयशा की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, आयशा, मुझे लगता है यह किसी बड़े बादशाह की मजबूरी है। शायद वह बेऔलाद होगा और अपनी इज्जत बचाने के लिए यह सारा नाटक कर रहा है। आयशा ने घबराकर कहा, लेकिन जाने मन, यह तो बहुत बड़ा धोखा है। जब यह बारात लड़की वालों के घर पहुंचेगी और पालकी खुलेगी तो क्या होगा? हामिद ने गंभीरता से कहा, बस यही तो मैं सोच रहा हूँ। जरा सोचो, जब यह बारात सुल्तानपुर के महल पर पहुंचेगी और निकाह के वक्त पालकी खुलेगी तो लड़की वालों का क्या हाल होगा? कितनी बेइज्जती होगी। बादशाह की तो नाक कट जाएगी और वह बेचारी लड़की, उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, वह बेचारी जिसने सपने देखे होंगे अपनी शादी के, अपने शौहर के, और उसे मिलेगा क्या? आटे का पुतला। हामिद का दिल पसीज गया। उसके अंदर इंसानियत जाग उठी। वह भले ही गरीब था, लकड़हारा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने आयशा के हाथों को थामकर कहा, आयशा, हम गरीब जरूर हैं,
लेकिन किसी की इज्जत उछलते हुए नहीं देख सकते। उस बादशाह की इज्जत और उस अनजान मासूम लड़की की जिंदगी अब दांव पर है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इस पुतले को हटा दूं और खुद दूल्हा बनकर पालकी में बैठ जाऊं। यह सुनकर आयशा की सांस रुक गई। वह घबराकर बोली, क्या कह रहे हैं आप हामिद? यह तो धोखा होगा, यह तो झूठ होगा। हामिद ने प्यार से समझाया, नहीं, यह धोखा नहीं है, यह परोपकार है। मैं सिर्फ निकाह की रस्में पूरी करके उस बादशाह और उस लड़की की लाज बचाकर वापस आ जाऊंगा। मैं उस शहजादी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं उसे सिर्फ सबके सामने मंडप में खड़ा होकर निकाह पढ़वा दूंगा, बस इतना ही। फिर जैसे ही बारात वापस लौटेगी मैं ही जंगल में उतर जाऊंगा और तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे डर था कि कहीं उसका शौहर उसे छोड़कर न चला जाए। वह रोते हुए बोली, लेकिन जाने मन, वो शाही महल में रहने वाली है, वो शहजादी है खूबसूरत। कहीं आप उसकी खूबसूरती और दौलत देखकर उस शाही जिंदगी का मजा लेकर मुझ गरीब को भूल तो नहीं जाएंगे? मैं तो एक साधारण सी औरत हूँ। हामिद ने आयशा के सर पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछते हुए पूरे यकीन के साथ कसम खाई, आयशा, खुदा गवाह है, अल्लाह मेरा गवाह है, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। भले ही वो 1000 शहजादियां हों, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं यह सब सिर्फ इंसानियत के नाते किसी की इज्जत बचाने के लिए कर रहा हूँ। मेरी नीयत साफ है, अल्लाह जानता है कि मैं सिर्फ नेकी कर रहा हूँ। हामिद ने आगे कहा, जैसे ही बारात वापस लौटेगी मैं बहाना बनाकर इसी जंगल में उतर जाऊंगा और सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बस 1-2 दिन की बात है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। आयशा ने अपने दिल पर पत्थर रखा। वह जानती थी कि उसका शौहर सच्चा और नेक इंसान है। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, ठीक है, जाइए, किसी की इज्जत बचती है तो बचा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि इस जंगल में, इस झोपड़ी में कोई आपकी राह देख रहा है। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। हामिद ने जल्दी से पालकी के अंदर से उस भारी आटे के पुतले को निकाला। पुतला बहुत वजनी था। उसने उसे पास की झाड़ियों में छुपा दिया ताकि कोई देख न सके। फिर उसने वह कीमती शेरवानी उतारी और अपने फटे पुराने कपड़े निकालकर उस शानदार शेरवानी को पहन लिया। शेरवानी इतनी कीमती थी कि हामिद ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कपड़ा कभी नहीं देखा था। फिर उसने कीमती पगड़ी अपने सर पर बांधी, मोतियों का हार गले में डाला और आखिर में फूलों का घना सेहरा अपने चेहरे पर इस तरह सजा लिया कि कोई उसका चेहरा न पहचान सके। हामिद ने आयशा को आखिरी बार गले लगाया और फिर पालकी के अंदर दूल्हा बनकर बैठ गया। आयशा ने पर्दे ठीक से लगा दिए। थोड़ी ही देर बाद तड़के की अजान हुई। नगाड़े बजे और बादशाह अलाउद्दीन ने ऊंची आवाज में कहा, चलो भाइयों, देर हो रही है, हमें जल्दी सुल्तानपुर पहुंचना है। लोग उठे और फिर से तैयार हो गए। पालकी उठाने वालों ने पालकी उठाई। उन्हें महसूस हुआ कि पालकी अब थोड़ी भारी है, लेकिन उन्होंने सोचा शायद दूल्हे ने अंदर करवट बदली होगी। किसी ने भी पर्दा नहीं उठाया क्योंकि उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। अब बारात जंगल से निकलकर सुल्तानपुर के शाही महल की तरफ आगे बढ़ी। रास्ते में लोग नाचते गाते जा रहे थे। पालकी के अंदर बैठा लकड़हारा हामिद अपने दिल में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मेरी लाज रखना, मेरी नीयत साफ है, मैंने नेकी करने के लिए यह कदम उठाया है, मुझे राह दिखा और मुझे मेरी आयशा के पास वापस पहुंचा देना। फिर देखते ही देखते दोपहर हो गई और बारात अपनी मंजिल यानी सुल्तानपुर के शाही महल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ फूलों की सजावट थी, नगाड़े बज रहे थे और शहनाइयां गूंज रही थी। सुल्तानपुर के बादशाह जलालुद्दीन और उनके वजीर दरबारी सब पलकें बिछाए स्वागत के लिए खड़े थे। शर्त के मुताबिक दूल्हे की पालकी को सीधा निकाह के मंडप में उतारा गया। वहां हजारों लोगों की भीड़ थी। सब उस शहजादे को देखने के लिए बेताब थे जिसे 20 साल तक दुनिया से छुपा कर रखा गया था। बादशाह अलाउद्दीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना, आज पहली बार मैं उसे देखूंगा। मौलवी साहब ने इशारा किया। वजीर ने आगे बढ़कर बहुत सावधानी से पालकी का पर्दा उठाया। बादशाह अलाउद्दीन ने डरते डरते, उम्मीद और घबराहट के साथ आंखें खोली और फिर वह पत्थर की मूरत बने रह गए। पालकी के अंदर से आटे का पुतला नहीं बल्कि लकड़हारा हामिद बाहर निकला। हामिद के चेहरे पर अजीब सा नूर था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। शाही लिबास में, शेरवानी और पगड़ी में वह किसी असली शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बादशाह अलाउद्दीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि यह सचमुच उनका बेटा है। उन्होंने दौड़कर हामिद को गले लगा लिया और माथे को चूमते हुए बोले, मेरा बेटा, मेरा चांद, माशाअल्लाह, तेरी सूरत में तो चांद की चमक है। फातिमा ने सचमुच तुम्हें बुरी नजरों से बचाने के लिए ही छुपाया था। तुम तो लाखों में एक हो, अल्लाह का शुक्र है। हामिद खामोश रहा। उसने नजरें झुका ली। वह बादशाह के इस प्यार के बोझ तले दबा जा रहा था क्योंकि वह जानता था कि वह उनका असली बेटा नहीं है। उधर महल की झरोखे से शहजादी रुकैया ने जब अपने होने वाले शौहर को देखा तो वह भी उस पर फिदा हो गई। हामिद सचमुच बहुत खूबसूरत लग रहा था। रुकैया के दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग उठी। निकाह का वक्त आया। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़ी। फिर उन्होंने हामिद से पूछा, क्या तुम शहजादी रुकैया को अपनी बीवी कबूल करते हो? हामिद का दिल डूब रहा था। उसे अपनी आयशा की याद आ रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब इस लड़की की इज्जत बचानी जरूरी है। उसने कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 बार कबूल कहने के बाद निकाह पूरा हो गया और इस तरह एक साधारण लकड़हारा शाही दामाद बन गया। महल में जश्न का माहौल था। नाच गाना हो रहा था, खाना परोसा जा रहा था, सोने चांदी के बर्तनों में मिठाइयां बांटी जा रही थी। फिर विदाई का वक्त आया। शहजादी रुकैया रोते हुए अपने वालिद से मिली। बादशाह जलालुद्दीन ने बेटी को दुआएं दी और ढेर सारा दहेज, सोना चांदी, जेवरात, कपड़े सब कुछ दिया। शहजादी रुकैया पालकी में सवार हो गई। हामिद ने सोचा कि अब मुसीबत आई। अगर लड़की मेरे साथ एक ही पालकी में बैठी तो क्या होगा? इसलिए हामिद ने चालाकी से बादशाह अलाउद्दीन से कहा, अब्बा जान, मेरी पालकी अलग रहेगी और शहजादी की अलग। हम रास्ते में बात नहीं करेंगे, यह हमारी परंपरा है। बादशाह अलाउद्दीन, जो अपने बेटे से इतना प्यार करते थे, खुशी खुशी मान गए। उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। फिर बारात गुलशनाबाद के लिए वापस चल पड़ी। रात का वक्त था और बारात वापस उसी घने जंगल में रुकी जहां हामिद की बीवी आयशा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही सब लोग खाना खाकर सो गए, हामिद चुपके से अपनी पालकी से निकला। उसने चारों तरफ देखा, कोई जाग तो नहीं रहा।
फिर वह दबे पांव दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने आयशा को छोड़ा था। आयशा वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठी आंसू बहा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद हामिद अब नहीं आएगा। जब उसने हामिद को शाही लिबास में अपनी तरफ आते देखा तो वह दौड़कर उसके सीने से लग गई। रोते हुए आयशा बोली, आप आ गए। मुझे डर था कि कहीं आप उस चमक धमक में, उस शाही जिंदगी में खो न गए हों। चलिए अब जल्दी से घर चलते हैं। हामिद ने आयशा को बाहों में भरकर कसकर गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल बहुत भारी था। वह रोने लगा। आयशा घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? हामिद ने कहा, आयशा, मैंने निकाह तो कर लिया ताकि उन सबकी इज्जत बच जाए, लेकिन अब एक नई मुसीबत है। वह शहजादी रुकैया, वह अब मेरी बीवी है। शरीयत के हिसाब से वह मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं अभी इसी वक्त तुम्हें लेकर भाग गया और सुबह जब पालकी खाली मिलेगी तो उस मासूम लड़की का क्या होगा? हामिद ने आगे कहा, वह बेचारी तो शर्म से मर जाएगी। लोग कहेंगे कि दूल्हा भाग गया, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं यह नहीं कर सकता। आयशा की सांस रुक गई। उसने घबरा कर पूछा, तो क्या मतलब? क्या आप मुझे छोड़ देंगे? क्या आप उस शहजादी के साथ रहेंगे? हामिद ने आयशा के हाथ चूमते हुए रोते हुए कसम खाई, नहीं मेरी जान, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम मेरी जान हो, बस मुझे 2 दिन की मोहलत दो। मैं बारात को महल तक छोड़ाऊंगा, उस लड़की को उसके ससुराल में महफूज पहुंचा दूं, फिर मैं किसी बहाने से वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं वादा करता हूं। आयशा एक औरत थी। वह दूसरी औरत का दर्द समझती थी। उसने सोचा कि अगर उसकी जगह वह शहजादी होती और शादी के अगले दिन शौहर गायब हो जाता तो क्या होता। उसने भारी मन से इजाजत दे दी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, ठीक है जाइए, लेकिन याद रखिएगा अगर 2 दिन बाद आप नहीं आए तो मैं खुद आपको लेने आऊंगी। मैं अपना हक मांगूंगी। हामिद ने वादा किया और फिर वापस अपनी पालकी में जा बैठा। उसका दिल 2 हिस्सों में बंट चुका था। सुबह होते ही बारात फिर से चल पड़ी। दोपहर तक बारात गुलशनाबाद के शाही महल में दाखिल हो गई। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ जश्न का माहौल था। मल्लिका फातिमा, जो डर के मारे थर थर कांप रही थी कि अब आटे का पुतला निकलेगा और उनकी सारी पोल खुल जाएगी, अपने कमरे में बंद बैठी थी। उनके हाथ पैर ठंडे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी बाहर शोर हुआ, शहजादा आ गया, शहजादा आ गया, दूल्हा आया। मल्लिका ने हिम्मत करके खिड़की से झांक कर देखा। जब उन्होंने पालकी से एक जीते जागते खूबसूरत तंदुरुस्त नौजवान को उतरते देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वह बेहोश होकर गिरते गिरते बची। वह सोचने लगी, या अल्लाह, यह क्या माजरा है? मैंने तो आटे का पुतला रखा था, यह असली इंसान कहां से आ गया? क्या मेरी दुआओं से आटा इंसान बन गया? क्या यह अल्लाह का करिश्मा है? मल्लिका ने इसे अल्लाह का मोजिजा मान लिया। उन्होंने फौरन अपने कमरे से बाहर निकलकर सकीना से कहा, सकीना, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, यह उसका करिश्मा है, आटा इंसान बन गया। सकीना भी हैरान थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। मल्लिका फातिमा खुशी खुशी बाहर आई। उन्होंने हामिद को, जैसे वह अपना बेटा समझ रही थी, सीने से लगाया और रोते हुए कहा, मेरा बेटा, अल्लाह ने तुम्हें मुझे दिया है, तुम मेरे बेटे हो। हामिद कुछ नहीं बोल सका। उसे बुरा लग रहा था कि वह इतने अच्छे लोगों को धोखा दे रहा है, लेकिन अब वह क्या करे। इसके बाद महल में जश्न का दौर शुरू हो गया। हामिद अब शहजादे के रूप में रहने लगा। उसे सबसे अच्छा कमरा दिया गया। नौकर चाकर उसकी सेवा में लग गए। शहजादी रुकैया भी उसी महल में रहने लगी। शहजादी रुकैया की मोहब्बत, महल का आराम, अच्छा खाना, मुलायम बिस्तर, कीमती कपड़े और माँ बाप का बेपनाह प्यार, इन सब चीजों ने हामिद को जकड़ लिया। पहले दिन हामिद ने सोचा, आज शाम को चला जाऊंगा। फिर दूसरे दिन सोचा, कल चला जाऊंगा। फिर तीसरे दिन सोचा, परसों चला जाऊंगा। लेकिन हालात उसे रोक लेते। बादशाह उसे घुड़सवारी सिखाना चाहते थे। मल्लिका उसे अपने पास बिठाकर बातें करना चाहती थी। शहजादी रुकैया उसे अपना शौहर मानती थी और उससे मोहब्बत करती थी। 2 दिन गुजरे, फिर 2 हफ्ते गुजरे और फिर 2 महीने गुजर गए। हामिद चाहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं पाया। वह रोज सोचता कि आज आयशा के पास जाऊंगा, लेकिन कुछ न कुछ आड़े आ जाता और धीरे धीरे जंगल की यादें धुंधली पड़ने लगी। महल की चमक दमक और आराम की जिंदगी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ उधर जंगल में आयशा का सब्र अब टूट चुका था। 2 महीने के लंबे इंतजार ने उसे तोड़ दिया था। वह रोज उस पेड़ के नीचे बैठती और रास्ता देखती, लेकिन हामिद नहीं आया। आयशा को लगा कि हामिद ने उसके साथ बेवफाई की है। उसे लगा कि हामिद शहजादी के प्यार में, शाही जिंदगी के मजे में उसे पूरी तरह भूल गया है। आयशा ने फैसला किया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब मैं अपना हक मांगूंगी और अगर मुझे मेरा शौहर नहीं मिला तो मैं उस शहजादी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। एक रात आयशा जंगल से निकली और गुलशनाबाद के शाही महल की तरफ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके कदमों में गुस्सा और दर्द की ताकत थी। महल में दाखिल होना आसान नहीं था। चारों तरफ पहरेदार खड़े थे, लेकिन आयशा बहुत चालाक थी। उसने पहरेदारों की नजर बचाकर महल के पिछले हिस्से से, जहां माली काम करते थे, वहां से अंदर घुसने की कोशिश की। वह गुस्से में थी। उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था जिसे उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा था। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। रात का सन्नाटा था। आयशा छुपते छुपाते दीवारों के साये में चलते चलते शाही कमरे तक पहुंच गई, जहां हामिद और रुकिया सो रहे थे। आयशा ने दबे पांव अंदर कदम रखा। सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। रेशमी बिस्तर पर हामिद आराम से सो रहा था। उसके बगल में शहजादी रुकैया बेखबर सोई हुई थी। रुकैया का चेहरा इतना मासूम, इतना शांत और नूरानी था कि आयशा का हाथ जो खंजर पर था ढीला पड़ गया। आयशा के दिल में एक बड़ी जंग छिड़ गई। एक तरफ उसका गुस्सा, उसकी जलन, उसका दर्द था, दूसरी तरफ उसकी इंसानियत, उसकी नेकी थी। वह सोचने लगी, इस मासूम लड़की का क्या कसूर है? यह तो अनजान है, इसे तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ। अगर मैंने इसके शौहर को मार दिया या छीन लिया तो यह भी मेरी तरह बेवा हो जाएगी। मैं अपना घर बसाने के लिए किसी और का घर कैसे उजाड़ सकती हूँ? यह तो जुल्म होगा। आयशा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसकी सिसकियों की आवाज से शहजादी रुकैया की नींद खुल गई। रुकैया हड़बड़ाकर उठी। उसने एक अनजान औरत को अपने कमरे में खड़ा देखा, हाथ में खंजर लिए। वह चीखने ही वाली थी कि आयशा ने रोते हुए कहा, रुको शहजादी, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूं। आयशा की आवाज सुनकर हामिद भी जाग गया। जब उसने आयशा को सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। वह शर्मिंदगी से गड़ गया। शहजादी रुकैया ने सहम कर पूछा, आप कौन हैं और मेरे शौहर को कैसे जानती हैं?
यहाँ क्यों आई हैं? अब हामिद के पास सच बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने रुकैया के पैरों में गिरकर रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। शहजादी, मुझे माफ कर दो। मैं कोई शहजादा नहीं हूँ। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरा नाम हामिद है और यह आयशा मेरी असली बीवी है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे वालिद की इज्जत बचाने के लिए आटे के पुतले की जगह ली थी। मैं गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। मुझे जो सजा देनी हो दे दो। हामिद की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा भी चुप खड़ी थी, आंसू बहाते हुए। आयशा ने सोचा कि अब शहजादी गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, पहरेदारों को बुलाएगी और उन दोनों को कैद करवा देगी या सजा दिलवाएगी। मगर शहजादी रुकैया एक बहुत ही नेक दिल, समझदार और बुद्धिमान खातून थी। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने हामिद को उठाया। रुकैया फिर आयशा की तरफ बढ़ी। उसने आयशा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। रुकैया ने नम आंखों से बहुत प्यार से कहा, बहन, तुम महान हो। तुमने मेरे और मेरे पूरे खानदान के वकार के लिए, हमारी इज्जत के लिए अपने शौहर की कुर्बानी दे दी और आज भी तुम मेरे सर पर खंजर तानने के बजाय रहम खा रही थी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। रुकैया ने आगे कहा, मैं एक लकड़हारे की बीवी बनने को तैयार हूँ। मुझे दौलत शोहरत की परवाह नहीं, लेकिन मैं उस इंसान को नहीं छोड़ सकती जो मेरी इज्जत का रखवाला बना, जिसने मेरी जिंदगी बचाई। और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती। इस पर मुझसे पहले हक है जो इसकी असली बीवी है। फिर रुकैया ने एक हैरत अंगेज तजवीज रखी। अगर तुम्हें मंजूर हो आयशा, तो हम दोनों सगी बहनों की तरह इस महल में रहेंगी। तुम मेरी बड़ी बहन बनकर रहोगी। हम दोनों मिलकर हामिद का साथ देंगी। तुम्हारे दिल की इज्जत भी बचेगी और मेरे खानदान की इज्जत भी। आयशा का सारा गुस्सा, सारी जलन पानी की तरह बह गई। उसने रुकैया को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, शहजादी, अगर तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, इतना साफ है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं राजी हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हामिद भी रो रहा था। अगली सुबह हामिद ने हिम्मत करके बादशाह अलाउद्दीन और मलिका फातिमा को भी पूरी सच्चाई बता दी। पहले तो बादशाह बहुत हैरान हुए, गुस्सा भी आया, लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी, कैसे मलिका ने उनकी जान बचाने के लिए झूठ बोला, कैसे हामिद ने नेकी करने के लिए यह कदम उठाया, तो उनका दिल पसीज गया। बादशाह ने सोचा कि 20 साल तक उनके पास कोई औलाद नहीं थी और अब अल्लाह ने उन्हें हामिद जैसा नेक बेटा दिया है और 2 अच्छी बहुएं दी हैं। बादशाह अलाउद्दीन ने कहा, हामिद, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम था। तुमने इंसानियत का सबूत दिया और फातिमा, तुमने भी मेरी जान बचाई। अल्लाह ने तुम दोनों को मेरे पास भेजा है। मैं इसे अल्लाह की मर्जी मानता हूँ। मलिका फातिमा ने भी अपनी गलती की माफी मांगी। उन्होंने आयशा को भी प्यार से गले लगाया और अपनी बहू कबूल कर लिया। बादशाह ने ऐलान किया, आज से हामिद मेरा बेटा इस सल्तनत का वारिस है। इस तरह एक गरीब लकड़हारा शहजादा बन गया। आयशा और रुकैया दोनों सगी बहनों की तरह साथ रहने लगी और सबसे बड़ी बात, हामिद ने दोनों के साथ पूरे इंसाफ और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारी। इस कहानी से हमें कई गहरी और जिंदगी बदल देने वाली सीखें मिलती हैं। पहली सीख, सच्चाई और नेकी कभी छुपे नहीं रहते। हामिद ने भले ही मजबूरी में झूठ बोला, लेकिन उसका नेक दिल और साफ नीयत ने अंत में उसे इज्जत और प्यार दिला दिया। दूसरी सीख, रिश्तों की असली बुनियाद भरोसे और फर्ज पर टिकती है, खून के रिश्ते पर नहीं। हामिद बादशाह का असली बेटा नहीं था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों ने उसे असली बेटे से भी बढ़कर बना दिया। तीसरी सीख, माफी और इंसानियत में असली ताकत होती है। आयशा ने गुस्से में आकर भी किसी का घर उजाड़ना सही नहीं समझा। रुकैया ने सच जानकर भी बदले की भावना नहीं रखी। चौथी सीख, इंसान की असल कीमत उसकी औकात या दौलत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और नेकी से होती है। हामिद गरीब था, लेकिन उसकी नेकी ने उसे बादशाह बना दिया। पांचवीं सीख, अल्लाह की मर्जी में हमेशा भलाई होती है। जब नीयत पाक हो और इरादे साफ हों, तो मुश्किल हालात भी खूबसूरत अंजाम दे जाते हैं। आखिरी सीख, औरतों में भी बहुत ताकत होती है माफ करने की, समझने की और बड़ा दिल रखने की। आयशा और रुकैया दोनों ने यह साबित कर दिया। कहानी समाप्त। शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं। अल्लाह हम सबको नेक दिल और साफ नीयत दे। आमीन।